Good morning students. Today I will teach you about the sixth chapter banking. Okay. So पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि बैंक क्या होता है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, पब्लिक से फंड को क्या करता है, रिसीव करता है और फिर उसे क्या देता है, लोन देता है। ठीक है। फिर बैंकिंग क्या, बैंकिंग एक प्रोसेस है जो क्या करता है, डिफाइन करता है एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, और क्या करता है, पब्लिक से मनी को लेता है और उसको उसके पे करता है जब उसे चाहिए होते हैं, थ्रो चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर। ओके, हाँ जी। बहुत से हमारे पास बैंक है, ये देखिए LIC, UTI, IDBI, बहुत है मतलब। ठीक है। फिर आगे आता है कमर्शियल बैंक क्या होता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को पब्लिक से। ठीक है। और फिर लोन देता है वेरियस पर्पसेस के लिए, और बहुत से फंक्शन है उसको भी परफॉर्म करता है। ठीक है। सबसे पहले फंक्शंस हम इसके करते हैं। पहले एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें पहले आता है हमारा करंट अकाउंट। ठीक है। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिस पे हम कभी भी पैसा ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। ये ज़्यादातर बिजनेस जो पर्सन होते हैं वो यूज़ करते हैं, पर इस पर कोई भी वो नहीं देते, इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता बैंक से हमें। ठीक है। फिर सेकंड है हमारी फिक्स टर्म डिपॉजिट। ये आपको पता है कि जिसे हम FD बोलते हैं, है ना, मतलब एक टाइम पीरियड होता है, उसके लिए हम इसे बैंक में देते हैं पैसे को। ठीक है। फिर हमें एक पेपर मिलता है उसके लिए कि कितने मंथ की हमारी FD है, इस पर हमेशा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। फिर है हमारा सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में इन दोनों के फीचर्स होते हैं। ठीक है। इसमें भी हम पैसे जब मर्जी निकलवा सकते हैं, बट थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, कि कितनी बारी चेक होगा, और इसका जो इंटरेस्ट है ये फिक्स टर्म डिपॉजिट से हमेशा क्या होता है, कम होता है। फिर देखिए दो तरह के डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जो डिमांड पर क्या होता है, पे कर सकते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। ठीक है। बाकी जो डिपॉजिट्स हैं जो डिमांड पे पेएबल नहीं होते उनको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। ठीक है। सेकंड फंक्शन देखिए क्या है यहाँ पे, गिविंग लोन्स। पहले आता है हमारा कैश क्रेडिट। हाँ जी देखिए बेटा, कैश क्रेडिट क्या होती है स्टूडेंट, ये फैसिलिटी होती है जो मनी क्या करंट अकाउंट से विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। विदाउट हैविंग क्रेडिट बैलेंस, पर थोड़ी बहुत लिमिट होती है इस पर। ठीक है, कि कितना मतलब लोन लेना। फिर आती है हमारी डिमांड लोन्स। ठीक है। डिमांड लोन्स क्या होते हैं, डिमांड लोन वो लोन होते हैं, ठीक है, जो कि जिनकी कंप्लीट रिपेमेंट होती है। ठीक है। विदाउट एनी वार्निंग टू द बोरर, कि बोरर को बैंक कुछ वार्निंग नहीं देता पर उसकी पूरी लेता है रकम। ठीक है। हाँ जी। फिर आगे आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है। तो छोटी बहुत एमरजेंसी आ गई, जैसे घर में शादी आ गई या किसी का एक्सीडेंट हो गया, जो भी लोन, स्टडी लोन ले लिया, ठीक है, वो होते हैं ये। ठीक है। ये इसलिए लिए जाते हैं, इसमें क्या होती है, एक सिक्योरिटी सबमिट करवानी होती है। ठीक है। फिर आगे आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज आपके अकाउंट में 10,000 है और आप 12,000 का क्या कर लें, लोन ले लें। ठीक है। वो जो 2,000 है वो क्या है, हमारा ओवरड्राफ्ट हो गया। ठीक है। ये क्या, एडवांस गिवन बाय अ कमर्शियल बैंक टू अ कस्टमर टू ओवर ड्रॉ, मतलब ड्रॉ से ज़्यादा निकलवा सकते हैं। फिर आगे आता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, जो नेक्स्ट फंक्शन है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक्नॉलेजिंग एक अमाउंट ऑफ मनी होती है जो कि गुड्स और सर्विसेज के लिए ली जाती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है, A बाइज गुड फ्रॉम B, ही में नॉट टू पे इमीडिएटली, वो उस टाइम पे सिर्फ पे नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता है B को। ठीक है। जो भी मनी होती है और जो भी टाइम होता है, जो भी उनके बीच में सेटलमेंट करी होती है। फिर आगे आता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। ऑब्वियस है, हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं। ठीक है। हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं हम अपना पैसा, FDs में रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ही है एक तरह की। फिर आगे आते हैं इसके एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में देखिए बेटा, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, हम एक जगह से दूसरी जगह में अपने फ़ंड ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर हमें IFSC कोड, बैंक वगैरह के बारे में सब पता, अकाउंट नंबर। फिर कलेक्शन ऑफ फंड आपको पता, चेक से, डिमांड से। फिर परचेज़ एंड सेल ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी। ठीक है।
फिर डिविडेंड्स और इंटरेस्ट जो भी हो गए, डिबेंचर्स पर हो गए, ये अपने बिजनेस स्टडी में सारा पढ़ा ही है क्या होता है वो होता है, ठीक है। फिर पेमेंट्स ऑफ बिल और इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। फिर क्या होता है, एग्जीक्यूटर होते हैं ये। फिर इनकम टैक्स कंसल्टेंसी भी करते हैं ये। फिर एजेंट होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपरली। क्रेडिट क्रिएशन ऑब्वियस है, जो भी कितना क्रेडिट क्रिएट करना है, लोन देते हैं तभी क्रेडिट क्रिएट होती है, ठीक है, ये होते हैं। फिर इसके कुछ मिसलेनियस फंक्शन है, ठीक है, जैसे आगे आप परचेज और सेल करता है फॉरेन एक्सचेंज का, ट्रैवल चेक इशू करता है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे आ गया सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल, जो भी हमने लॉकर वगैरह में चीज़ें रखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे सिक्योरिटी वगैरह को सेल करता है ओपन मार्केट में, फुली परचेज करता है, ये इसके फंक्शन है। फिर आगे आता है हमारा स्टूडेंट्स कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। हाँ जी, आपको पता है मनी कोई भी ऐसी चीज़ है जो रिसिप्ट्स करती है और पेमेंट करती है और मनी सप्लाई होती है। मनी सप्लाई आपने मनी वाले चैप्टर में पढ़ा ही है, ठीक है। इसके देखिए दो कंपोनेंट होते हैं, एक होती है पब्लिक के साथ करेंसी, एक होती है हमारी कमर्शियल बैंक के साथ, ठीक है। तो करेंसी क्रिएट बाय सेंट्रल बैंक, उसको हम हाई पावर्ड बोलते हैं, आपको ये पता ही है। बाकी जो डिमांड डिपॉजिट होती है वो कौन करता है, हमारा कमर्शियल बैंक, उसको हम बैंक मनी बोलते हैं। देखो डिफरेंस है ना, हाई पावर्ड मनी जो सेंट्रल बैंक करता है और जो हमारी आगे कमर्शियल बैंक करता है बैंक मनी, ठीक है। कमर्शियल बैंक अब क्या करता है, लोगों से रिसीव करता है, ठीक है, फिर उसी से ही आगे देता, मतलब लोन्स वगैरह, ठीक है। फिर अब कैसे देता है, देखो बेटा इसमें CRR और SLRR है। जो CRR होता है वो क्या होता है कि अपने जो जितना उसके पास मनी उसका कितने परसेंटेज उसने RBI में रखना है, ठीक है। RBI डिसाइड करती है ये, या हमारा सेंट्रल बैंक। और SLR क्या होते हैं कि एस असेंबली सेल्फ, जिसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं। CRR होती है कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। मतलब कि SLR का मतलब है कि जितना कमर्शियल बैंक के पास पैसा है उसमें से वो कितने परसेंटेज खुद के पास रखेगा, उसके ज़रिए वो क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है, ठीक है। सपोज आपकी इनिशियल डिपॉजिट कितनी है, 100 है। तो बैंक ने इसको यूज़ किया पैसे को लोन्स वगैरह देने के लिए। अब कहता है तो बैंक पूरा मनी नहीं इसको होल्ड करके रख सकती, इसने क्या करना है, LRR के और जो मतलब वो जिसे हम लीगल रिजर्व रेशो कहते हैं, जो उसको बैंक के पास रखनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट करता है मनी, ठीक है। हाँ जी, जैसे एक और प्रोसेस है, सपोज इनिशियल डिपॉजिट 100 थी और LRR हमारी 20 थी, ठीक है। अब मतलब सिर्फ 80 रुपये में ये लैंड कर सकता है, ठीक है। अब क्या करेगा बैंक, क्या करेगा, एक ओपन करेगा अकाउंट बोरर के नाम से, जो अपनी मनी को विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। मतलब अब और ट्रांजैक्शन कैसे होगी, बैंक के थ्रू होगी। द मनी स्पेंट बाय द बोरर्स कम्स बैक इनटू द बैंक, अब वो बैंक को वापस भी देता है, ठीक है। अब देखिए इंक्रीजिंग डिमांड डिपॉजिट इन बैंक कितनी होगी, 80 होगी, 80% ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। फिर मतलब 180 आ गई, पहले उसने 100 दिया था, मतलब हमने डिपॉजिट करवाया था, फिर 80 निकाल के फिर कितना हो गया 180, ठीक है। अब जब न्यू बैंक ने 80 रिसीव्ड किया, ठीक है, 20% उस पर लग गई, कितना आया 64 का उसने लोन दिया। अब देखिए 100 + 80 + 64, ठीक है। प्रोसेस यहाँ पे रुकेगा ही नहीं, ऐसे आगे 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 बढ़ता जाएगा। देखिए जैसे पहले 100 था, 80 का लोन लिया, LRR हमारी 20 थी, फिर 80 64 16, ठीक है, फिर 64 का लिया, ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। देखिए कितनी ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन हो गया। फिर आगे आता है हमारा मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, = 1/LRR, ठीक है। इन दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब LRR बढ़ता तो मनी कम होती है, हमारा मनी मल्टीप्लायर हमारा कम होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, फिर आगे आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। देखिए बेटा एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक होता है और एक नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होता है, जो RBI के सेकंड शेड्यूल में आता है और इसकी जो कैपिटल होती है वो 5 लाख तक होती है, ठीक है। नॉन शेड्यूल बैंक होता है जो RBI के सेकंड शेड्यूल में नहीं आता, ठीक है, नहीं आता, और इसकी कैपिटल कितनी होती है, 5 लाख से कम होती है। तो ये बेटा हमारा टॉपिक था रिलेटेड टू कमर्शियल बैंक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।